हम्म। ब्रायोफाइट। आ जाओ, चलो जल्दी आओ। वो भी एक बात पूछ रही हूँ। हाँ। स्टडी साइलेंस का मतलब क्या होता है? पता नहीं। अभी काफी इतनी आए हैं आज यार। रहे में अभी थोड़े। चल चल। एल की खत्म हो गया था भाई, है ना? और वो टेबल याद कर लिया। वहां तक ही। अब ब्रायोफाइटर चलेगा। चलो तो बुक को बंद करो जरा, किताब को जरा, 2 मिनट के लिए। बंद करो जल्दी। मतलब, एनसीईआरटी बंद करके सामने रखो। हम्म। अब बताओ चलो मुझे। रेड एलगी में रिजर्व फूड, हाथ उठाएंगे जिसको पता है। रेड एलगी में रिजर्व फूड का नाम। स्टोरेज फूड या रिजर्व मटेरियल। हाथ उठाओ। हाँ बेटा। फ्लोरिडियन स्टार्च, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, बैठ चलो। बिल्कुल सही बोला है। फ्लोरिडियन स्टार्च। ब्राउन एलगी में कोई बताएगा? ब्राउन एलगी में। और शाबाश बताओ। लेमिनेरियन स्टार्च। लेमिनेरिन और मैनिटोब। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ये तो पॉइंट है, देख लो मेन मेन। और ब्राउन एलगी में पिगमेंट्स के नाम कौन बताएगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन ब्राउन एलगी। ब्राउन में। बता बेटा। हाँ बोल शाबाश। हाँ सही है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। चलो कैरोटेनॉइड और जेंथोफिल है ना। पूरा भी नहीं बोले तो फ्यूकोजेंथिन बोलना बहुत जरूरी है। उसी की वजह से तो ब्राउन कलर है। ठीक है। और देखो, सेल वॉल। ब्राउन एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? हाथ उठाएं। और कोई बच्चा, एक ही बच्चा हाथ उठा रहा है। ब्राउन एल्गी की सेल वॉल, दो बच्चे हाथ उठा रहे हैं बस। हाँ बेटा। सेलुलोज और एल्जिन, बिल्कुल सही कह रहा है। सेलुलोज और एल्जिन। केवल एल्जिन बोल दो। एल्जिनिन बोल दो। एल्जिनिक एसिड बोल दो। एल्जिनेट बोल दो। एक ही बात। सब चलेंगे। एल्जिन भी चलेगा। देखा बेटा, ये लड़कियां मेहनत नहीं कर रही इसका। अभी तक जो भी पॉइंट आए बस एक कोशिश की इधर। बाकी लड़कों की तरफ से हाथ उठाए गए हैं। मैंने कहा था डेली कि मतलब तुम्हें करना है साथ के साथ। अच्छा ये बताओ, ब्राउन एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? हाथ उठाएंगे कोई, किसी को पता हो? ब्राउन एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs with the help of। हाथ उठाओ। बताएगा? बताएगा? बड़ा होता जूसपोर। कैसे जूसपोर? उसके बारे में खास बात है। बता। नहीं पता। सभी मोटाइल हो गए अनइक्वल। हाँ, तो बस ये तो बताना है तुझे। क्या कुछ हो रहा है? नहीं कुछ और क्यों होगा? बैठ जा। सही बोल रहा है बेटा। जू स्पोर वो भी अलग थे, स्पेशल टाइप के थे। नॉर्मल नहीं थे ग्रीन एलगी वाले। क्योंकि उसमें क्या था, साइड में लेटरली फ्लैजिला निकला हुआ था, है ना? Yes, और दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। हमने बोला था उसको हेट्रोकॉन। मेरे आती लाइट आ गई, देखा? मैं यहाँ बैठा तो ये बोल रहे थे। अभी ये आरिफ बोल रहे थे कि सर भी कुछ मेरे लिए मांग लेते, कुछ पैसा वैसा मांग लेते तो क्या पता वो याद आता। तो क्योंकि मैं तो ये सोच रहा था कि यार क्या हालत होंगी। लेकिन लाइट आ। ओके। और देखो बहुत आसान सा पूछ रहा हूँ यार। कप शेप क्लोरोप्लास्ट बताया था मैंने। कप शेप क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? शाबाश, एक और है। हाँ वैसे क्लोरेला भी चल जाएगा, लेकिन मैंने एक और बताया था नाम। क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स, है ना? और स्पाइरल वाला पता है तुझे?
हाँ बिल्कुल सही है, स्पायरो वगैरह में था। देख लो, ये सब बता सकते हैं, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है। और तुम अगर नहीं याद करके लाओगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। ये काम सभी बच्चे कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट ही तो पूछ रहा हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में कोई खास स्ट्रक्चर थी, हाथ उठाएगा कोई। कोई खास स्ट्रक्चर जो ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में ही पाई जाती है। कोई बताएगा। कोई कोशिश करेगा। हाँ लड़की, बता बेटा, बीच में है। गैमा। कोई और कह रहा था बेटा। Hundreds, हाँ तो फिर बोल क्यों नहीं रहा। कभी विश्वास क्यों नहीं रहता। कभी नहीं गलत ना हो। अरे गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा ना कि गलत हो जाएगा तो इस चक्कर में बोलोगे नहीं। बोलने की आदत तो डालो बेटा, चाहे गलत ही हो जाए कोई बात नहीं, यहाँ कौन से, है ना। ऐसा कुछ वो हो गया है, आपकी भैंस खुल रही है या कुछ सजा हो रही है, वो तो कोई बात नहीं। सीखोगे तभी, अगर गलत भी बोल दोगे तो। बेटा पायरेनोइड मैंने बताया था, प्रोटीन की बॉडी होती है सराउंडेड बाई स्टार्च लेयर्स। ना मैंने कहा था स्टार्च स्टोर करने वाला और ग्रेन्यूल, जो केवल किसमें पाया जाता है, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी क्लोरोप्लास्ट। अच्छा देखो, एक और आसान सा है। ब्राउन एल्गी की बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड है। तीन पार्ट में डिवाइडेड है ब्राउन एल्गी की बॉडी। कोई जानता हो तो हाथ उठाए। हाँ कोई बात नहीं सब। हाँ हाँ, सही बोल रही। होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट, है ना बेटा। सबसे नीचे वाला पार्ट होल्ड फास्ट, फिर स्टाइप, स्टॉप और फिर फ्रॉन्ट। चलो, तो देखो याद करो भाई सब, है ना, साथ के साथ। मैंने आपसे बार बार बोला है कि टीचर तो चला जाएगा पढ़ा पढ़ा के जैसे, है ना बेटा। टीचर्स को क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो अपने आ रहे हैं, पढ़ा के जा रहे हैं, उसका उन्हें पेमेंट मिल जाता है। लेकिन आपको फायदा तभी है जब आप साथ के साथ उसको रिटेन करेंगे। मैंने बताया ये आपको बार बार की कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा इसका, ये आपको रिटेन करने से ही होगा। और देखो फिर इतने अच्छे से हो जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं कभी। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो तुम क्या समझ रहे हो कि हम भी कभी ऐसे ही, मतलब पैदा होते ही ये बोलते हुए आए थे, सीखते हुए, कि मतलब ये सब कुछ आता था हमें। नहीं ना, हम भी तुम्हारी तरह ही रहे होंगे। तो ऐसे ही धीमे धीमे बेटा, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई भी शुरू से ही सीख कर सब कुछ आता है। ये बैग लिए क्यों घूम रही है बच्ची, अभी आई है क्या। तो ये आप धीमे धीमे सीखते हैं, साथ साथ अभ्यास करते हैं। और देखो उसका ये हो जाता है, प्रैक्टिस ही तो है बेटा ये। हमें खुद नहीं पता। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ये कहा जाए कि ये टॉपिक पढ़ाना है सर, तो हम उसी टॉपिक को पढ़ाना शुरू कर देंगे। वही टॉपिक, सपोज करिए यहाँ पे ब्रायोफाइटा लिखा है मैंने। अगर ये ब्रायोफाइटा ना होके मुझे आज मॉर्फोलॉजी पढ़ानी होती, एनाटॉमी पढ़ानी होती, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ानी होती, तो क्या मुझे लगता कि नहीं अभी मैं पढ़ के आऊंगा तब पढ़ाऊंगा। मैं तो पढ़ाने लग जाता। और मुझे खुद नहीं पता कहाँ रखा हुआ है वो, कहीं ना कहीं तो है ना, कहीं ना कहीं कोने में है वो। तो ऐसे ही बेटा पता नहीं रहता, फिर आप जब तैयार लगातार करते हैं ना, धीमे 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 धीमे, जब किसी बार स्टार्टिंग टाइम में पहली बार जब मैंने भी पढ़ाया होगा तो मैं भी बहुत पढ़ पढ़ के जाता था। पढ़ पढ़ के जाता था बेटा, कि याद रहे चीज क्या पता। तो वो मेहनत तो करनी पड़ती है आपको, कभी नहीं कभी ऐसे कुछ नहीं काम चलता। और ये आप विश्वास करिए, देखो इस बात को, मैं आपको बता रहा हूँ इस बात को, कितनी पॉपुलेशन हमारी है, उसका वजन भी है। मतलब अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारा वर्ल्ड में उस वजह से क्या है, दबदबा भी है। मतलब हाँ, मतलब एक बाजार है ना, बहुत बड़ा बाजार है। आप जानते हो कि इंडिया में कोई भी देश बिल्कुल इस तरीके से वो नहीं करता। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, इतनी पॉपुलेशन है, नौकरियां कम हैं, फिर भी बेरोजगारी नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं मैं तुम्हें, बेरोजगारी हमने खुद बनाई है ये। उसका कारण ये है, हमारी
जो शिक्षा व्यवस्था है और जो हम उसको इस टाइप से लेते हैं, है ना। मैं खुद ही प्रैक्टिकल लेने क्या आया हूँ बीएससी का। तो बेटा बिल्कुल ये सोचते हैं कि हम प्रैक्टिकल वाले दिन जाएंगे बस, और फिर प्राइवेट उनमें और पैसे वैसे अपने चलते हैं। तो उससे काम नहीं चलेगा जब तक कि हम उसको साथ के साथ याद नहीं करें। कुछ दिन तो आप रेगुलरिटी शो करें। अब उनका पूरा का पूरा साल ऐसे ही निकल गया और डिग्री मिल गई, बंद मत करो, रहने दो, डिग्री ऐसी मिल गई। तो बेटा डिग्री का क्या होगा आगे जा, समझ लो ना आप बात को। तो वो बेरोजगार ही बढ़ते जाएंगे, बेरोजगार बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वैसे उनके पास डिग्री होगी तो पता क्या बोलेंगे वो, कि हम तो ग्रेजुएट हैं, हम तो एमए हैं, हम बीए हैं, बीएससी हैं। लेकिन तुम्हें पता तो 11th के बच्चे के जितना नहीं है। इसीलिए ये सब दोस्त हमने खुद को देते रहते। अब ये जो ब्रायोफाइटा है, पता है इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी फेमस है ये, जानते हैं बात आप। सर पता है, पहली बात तो ये है, ये बेटा टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं या लैंड प्लांट हैं। कैसे प्लांट हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट। और इन टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन पर रहने वाले। अब आप ये बोल रहे हो कि ये ऐसा क्यों कह रहे हो सर? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एलगी जो थी वो ज्यादातर कैसे थे, एक्वाटिक। एलगी तो मोस्टली एक्वाटिक थे बेटा, चाहे फ्रेश वाटर हो या मरीन हो। तो ये पहले लैंड प्लांट आए। फर्स्ट लैंड प्लांट्स। आप एम्फीबियंस क्यों कह रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, आपने एनिमल्स में एम्फीबिया सुना है? एम्फीबिया कौन होता है? ऐसा क्या मतलब होता है? लैंड और उसमें लैंड और पानी दोनों पे रह सकता है, उसको एम्फीबिया बोला जाता है। जैसे कि कोई नाम, फ्रॉग। फ्रॉग इसी टाइप का ऑर्गेनिज्म है। लेकिन लेकिन बेटा इनको हम एम्फीबिया बोल रहे हैं। क्या इसका मतलब ये भी पानी में और लैंड दोनों पे रह लेते हैं, है ना। ये होता क्या है, वैसे लैंड पे रहते हैं, ये पाए जाते हैं मतलब जमीन पे। लेकिन जब आप सब सो जाते हो तो ये जाते हैं, कौन, ब्रायोफाइट, ये अपने वहां से है ना जमीन पे से उखड़ के जाएंगे और पैया पैया करते हुए पानी में चले जाएंगे। हंसने की बात नहीं है, ये सही बात है। तो पानी में भी चले जाते हैं और लैंड पे भी रह लेते हैं। अरे गंसू ये सही नहीं है, ये मजाक कर रहा हूं मैं। ऐसे कोई पौधा प्लांट कोई ऐसा करेगा कि वहां से रूट और अपने सब समेट के और फिर पानी में चला गया? नहीं ना। तो ये गलत बात है, ठीक है। ये लैंड प्लांट ही हैं। फिर एम्फीबिया क्यों कहते हैं? सर आई थिंक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है। हाँ, एक्चुअली में बेटा ये हैं लैंड प्लांट। मतलब ट्रू सेंस में एम्फीबिया टर्म नहीं है इनके लिए देखा जाए तो, क्योंकि एम्फीबिया का वास्तव में मतलब होता है जो पानी में और लैंड पे दोनों पे रह सकता है। तो ये ऐसे नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं। उसका कारण है इनकी लाइफ या जीवन चक्र बिना पानी के कंप्लीट नहीं हो सकता। इनको अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए पानी जरूर चाहिए बेटा, है ना। तो क्या होता है कि इनके जो मेल गैमेट हैं, स्पर्म या एंथेरोजॉइड कहते हैं, बताऊंगा आगे, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट होते हैं। वो पानी, पानी की फिल्म होती है। फिल्म का मतलब यहाँ पे एक लेयर सी, फिल्म मतलब लेयर से है ना। तो वाटर के इनके बॉडी के ऊपर एक फिल्म सी जो होती है, पानी, ओस वगैरह या पानी इनके ऊपर है, उसमें तैर तैर के जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन बताऊंगा मैं यहाँ पे, आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा थोड़ा सा। तो बेटा इसीलिए इनको बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर? अच्छा देखिए, पहली बात तो फर्स्ट लैंड प्लांट्स है ये। एक काम यहाँ पे, अगर आप नहीं जानते ये बात तो देखें, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना ये बात, बिकॉज दीज, जो मैंने अभी बात बोली क्योंकि आपने लिखी तो होगी नहीं।
these land plants need water for their fertilization. Need water for their fertilization. तो देखिए बेटा, ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। इसके अलावा फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट भी है। कौन है ये? फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब सबसे पहले इनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। जायगोट से एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ बेटा इनके। लेकिन वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते। वेस्कुलर बंडल से वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते। ठीक है, ये आगे से आएंगे, आगे वाला जो ग्रुप है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इनकी जो बॉडी है या प्लांट बॉडी कैसी है? देखिए, एलगी जो थे, एलगी की प्लांट बॉडी हमने थैलस बोला था कि थैलस बॉडी है, गैमेटोफाइट बॉडी है, और वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती थी। थैलस का मतलब क्या होता है? थैलस का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी, प्लांट बॉडी, जिसमें रूट स्टेम लीफ डिवाइड नहीं होती, यानी डिवीजन नहीं होता, कोई रूट स्टेम लीफ नहीं पाई जाती, उसको थैलस बोलते। दिमाग में रखना है ना, थैलस। थैलस का मतलब कोई वो थैली नहीं है, सब्जी वब्जी मार्केट लाने वाली थैली। ठीक है, थैलस एक वचन है, और थैली या थैलाई वो बहुवचन है, प्लुरल फॉर्म है। जैसे कल बात हो रही थी ना एल्गा एल्गी की। हाँ, मेल फीमेल वाली। तो मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट थैलस। मैंने लिख दिया, अनडिफरेंशिएटेड होती है, यानी नो रूट स्टेम लीव्स। अच्छा, ये किसमें? इन लोअर ब्रायोफाइट्स, इन लोअर फॉर्म्स। ब्रैकेट में लिख देता हूं लोअर फॉर्म का क्या मतलब है। लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स बताएंगे आप। वाइल फॉलियोज या लीफी गैमेटोफोर बॉडी इन हायर फॉर्म्स। हायर फॉर्म में आते हैं मॉसेज, मॉसेस आते हैं। मतलब इनमें दो टाइप की बॉडी होती है। अभी डायग्राम में एनसीईआरटी में भी दिखा देंगे हम आपको, बना हुआ है। दो टाइप की बॉडी है, आप देखेंगे। ये जो ऊपर बना हुआ है लिवरवर्ट, मार्केंसिया का डायग्राम है ना, तो आप देखेंगे ये थैलस है। इसमें रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन नीचे जो मॉसेज हैं, जो हायर फॉर्म है बेटा, एडवांस वाली ब्रायोफाइट है, इनमें एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा रूट स्टेम लीफ जैसी स्ट्रक्चर, प्रॉपर रूट स्टेम लीफ तो इनमें भी नहीं होती। कैसी होती है? रूट स्टेम लीफ लाइक। और गैमेटोफाइट बॉडी का मतलब होता है बेटा हेप्लॉइड। कैसी होती है बॉडी? एन, हेप्लॉइड होती है।
लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इनकी बात करें, ब्रायोफाइट्स की, तो देखिए जो ब्रायोफाइट्स हैं ये कैसी जगह रहना पसंद करते हैं? ये थोड़े छायादार एरिया में रहना पसंद करते हैं, शेडी प्लेसेस में, है ना बेटा? मॉइस्ट, डैम, शेडी मतलब जहाँ पे थोड़ा पानी सा बना रहे, ज्यादा धूप ना हो, छायादार हो। क्यों? क्योंकि एक बार बताओ, अगर मान लो धूप वगैरह में ग्रो करेंगे तो इनके बॉडी के ऊपर पानी सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगी बॉडी, फिर और जानते हो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, है ना? क्योंकि मैंने बताया था ना कि मेल गैमेट, आगे हम पढ़ेंगे लिखेंगे आगे पढ़ेंगे कि मेल गैमेट स्विम करता हुआ जाएगा, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसीलिए ये शेड में पाए जाते हैं। ठीक है, मॉइस्ट शेड एरिया। ठीक है। आप देखिए, जो हम इनके और करेक्टर्स की अगर हम बात करें, मेन बॉडी के बारे में बात हुई गई। अब जो लिवर वर्ट हैं, बता देते हैं लिवर वर्ट्स में कौन आते हैं। जैसे आपको टर्म यूज किया ना हमने, लिवर वर्ट और हॉर्न वर्ट। तो बेटा लिवर वर्ट जो होते हैं इनका लिवर जैसा डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड थैलस होता है, लिवर लाइक, लिवर जैसा लगता है। ध्यान रखें, एनसीईआरटी ने केवल एक ही नाम लिया, आपको दोनों याद रखने हैं, रिक्सिया एंड मार्केंसिया। RICCIA रिक्सिया, और एक MARCHANTIA मार्केंटिया लिखा है ना, उसको मार्केंसिया बोलते हैं। ये लिवर वर्ड्स है, लिवर जैसा थैलस। हॉर्नवर्ड, हॉर्नवर्ड एक्चुअली इनके ऊपर हॉर्न जैसा वो निकला होता है स्पोरोफाइट, बताएंगे। इसमें आते हैं एंथोसरोस, एंथोसरोस। और मॉसेज कौन है साहब? मॉसेज हैं फ्यूनेरिया, क्योंकि पहले तो आपको इनके नाम पता होने जरूरी। फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, स्फेगनम है। कौन है बेटा? स्फेगनम। ठीक है। अब देखिए,
देखिए ये मैंने मार्केंसिया दिखाया है, वो रिक्सिया दिखाया है। रिक्सिया में मेल फीमेल थैलस एक ही होता है, एक ही बॉडी होती है, उसी पर मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों लगे होते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं मैंने एक ही स्ट्रक्चर दिखाई है। और बेटा एक, देखिए पहले तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये आपको कुछ कुछ वी शेप के से दिख रहे हैं, है ना, वी लाइक, और ऊपर भी आगे जाकर वी लाइक नॉच, नॉच ही दिख रही है, खड्डा सा दिख रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। याद है मैंने कल डिक्टोटा में बोला था। और बेटा इनमें जो ऐसे ये जो दिखाया ना हमने लाइन सी, ये ये कुछ एक फरो या कैविटी है, जैसे होती है ना नाली, नाली टाइप की सी एक फरो, या रास्ते के बीच में से खुदाई सी कर रहे हैं ना रास्ता सा बना रहे, उस टाइप की ये एक, इनकी सरफेस पर एक फरो है या कैविटी है, जिसको मीडियन फरो या मिडरी बोल देते हैं। जैसे लीफ में मिडरी बोलते हैं ना एक बार, ये सभी में दिखाई दे रही है आपको। मीडियन फरो और मिडरी, मीडियन ग्रूव भी कह देते हैं, ग्रूव। तो ये जो कैनाल मतलब नाली सी है या रिज है, इस रिज के साथ में ही लगे होते हैं सेक्स ऑर्गन। ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसी के अलोंग लगे हुए हैं, है ना। इसी, जैसे आप देखते हो खेत वेतों में पानी देने के लिए नहीं बना देते वो, है ना, स्लो के पानी जाता रहता है आगे तक, उसको भी तो ऐसे बोलते हैं वो, बड़ा सा बोल देते हैं, क्या? साड़, हाल, हाल, अच्छा, हाल। हाँ, चलो, छोटा सा होता है ना तो ऐसे करके लिखना। तो बेटा यहाँ पर ये सेक्स ऑर्गन से लगे हुए हैं। अच्छा ये तो मैंने रिक्सिया दिखाया है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। मार्केंसिया, मार्केंसिया में आप कह रहे होंगे सर हमारे में तो ऐसे है डायग्राम, ऐसे है, फिर ऐसे दिखा रखा है ना, ऐसा परेशान मत होना, ये हमने उसको ऐसे दिखाया वर्टिकल, ठीक है। अच्छा ये तो दिखाई दे रहे हैं ना, ये राइजोइड्स हैं, क्या है ये, राइजोइड्स। रूट नहीं होती यहाँ पर, इन राइजोइड से ही एब्जॉर्ब करते हैं ये, तो मेंशन कर देते हैं कहीं हम। और बेटा ये गैमा कप्स हैं, बताऊंगा इनका भी रोल, क्या बना रखे हैं ये, गैमा कप्स मार्केंसिया। और देखिए मार्केंसिया में मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होता है, तो हम उसको बोलते हैं डायोसियस, क्या बोलते हैं हम, डायोसियस। और रिक्सिया है मोनोसियस। अच्छा इधर से बताएंगे बच्चे, हम कैसे हैं, हम डायोसियस हैं मोनोसियस हैं, हाँ तो बताएंगे, हो जानता है, हम डायोसियस हैं या मोनोसियस हैं, क्यों डायोसियस, हाँ, अलग अलग सेक्स होते हैं, बिल्कुल ठीक बोल रही है। यानी कि हम एक बॉडी में एक ही तो, है ना, मेल ही तो है, ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास दोनों सेक्स ऑर्गन है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, बड़ी जोर से करा नाची। तो कहने का मतलब यह है, बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, क्योंकि बच्चे बहुत से क्या करते हैं मोनोसियस बोल देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। मोनोसियस नाम से ऐसे लगता है मोनोसियस कि एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन, नहीं, मोनोसियस का मतलब है एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन होना। तो हम डायोसियस हैं, हम भी डायोसियस मतलब मेल फीमेल दोनों सेपरेट होना, ठीक, अलग अलग। तो यहाँ पर मार्केंसिया भी डायोसियस है, अलग है, ध्यान रखना। और मैंने क्या था, रिक्सिया मोनोसियस, उसी पे दोनों टाइप के हैं। अच्छा इसमें मेल और फीमेल थैलस को पहचानने का ना, बॉडी को पहचानने का मार्केंसिया में कैसे पहचानोगे, देखिए
दोनों के ऊपर गैमा कब दिखाई दे रहे हैं? दोनों के ऊपर जो जो सेक्स ऑर्गन है, वो इनके ऊपर एक फिलामेंट जाता है। ये रिक्सिया की तरह नहीं है, देखो इस मीडियन फरो के ऊपर नहीं है। यहां पर क्या हुआ बेटा कि एक फिलामेंट गया ऊपर को, और उस फिलामेंट के ऊपर डिस्क बनी, उस डिस्क के अंदर सेक्स ऑर्गन, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट को आर के गोनियोफोर। सुना है नाम? यस ऐसे लिखा होगा वहां पे। यस और ये है एंथ्रीडियोफोर। लेकिन इसके लिए लेबलिंग नहीं होगी, ये जो डिस्क के ऊपर, तो इसको आप मेंशन करोगे डिस्क बियरिंग एंथ्रीडिया। डिस्क बेयरिंग एंथ्रीडिया, ये जो है एंथ्रीडियो 4 के ऊपर डिस्क, इसको बोलेंगे एंथ्रीडिया बियर करने वाली डिस्क। ये किसका बज रहा है? बंद करो। अरे अलार्म लगा रखा है। ये बेटा डिस्क बियरिंग आर की गोनियो 4, सॉरी आर की गोनिया 4 तो वो है ही है। आर की गोनिया है ना बेटा, आर की गोनिया तो सिंगल है। आर की गोनिया या आर्ची गोनिया कह देते हैं। अब देखिए, इसके अंदर तो बहुत सारी आर्किगोनिया हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। आर्किगोनिया क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तभी तो फीमेल थैलस के ऊपर है। और एंथ्रिडिया होता है मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन, ऑर्गन्स। और ये वाला फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ये सिंबल तो जानते हो बेटा, ये फीमेल के लिए और ये वाला मेल के लिए। तो इनको पहचानने का तरीका है थैलस का, क्योंकि कोई डायग्राम भी आ जाता है। और अभी वो चैप्टर हट गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर, आपके 12th में पहला वाला चैप्टर। नहीं तो उसमें ये डायग्राम दोबारा आता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीचे तो आ चुका है ये मार्केंसिया का थैलस। तो इसमें बस पहचानने का तरीका ये है कि जो आपको ऊपर डिस्क अच्छी सी दिख रही है, थोड़ी अरेंज प्रॉपर, वो तो है फीमेल थैलस। और जो घटिया सा ऐसे दिख रहा है ना, उजड़ा सा, वो है डिस्क, वो क्या है? वो मेल थैलस वाला प्लांट। मतलब थैलस को, दोनों को पहचानने का तरीका यहाँ से फ्लावर टाइप की स्ट्रक्चर से होगा। समझ गए ना बात को? तो ये पहचानने का तरीका हर कोचिंग में ऐसे ही बताया जाता है कि भैया ऐसे पहचान लो जो अच्छा सा दिख रहा है। स्कूल से लेके तो वहां भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया है ना मामला। तो ठीक है बेटा, अब देखिए, तो मैं यहाँ पर ही बता रहा था कि इनमें थैलस के बारे में आपको दिख ही रहा है कैसा थैलस है। लोअर मतलब ब्रायोफाइट की बात हो रही है अभी, मोसिस की नहीं हो रही, लिवर बर्ड्स की बातें हो रही हैं। और राइजोड आपको पता है, राइजोड से रूट की तरह काम करते हैं। राइजोड कैसे होते हैं लिवर बर्ड्स में? एक्चुअली लिवर बर्ड और हॉर्न बर्ड, इनमें राइजोड जो लोअर ब्रायोफाइट हैं, यूनिसेलर और अनब्रांच कैसे होते हैं? यूनिसेलर और अनब्रांच्ड। ध्यान से सुना मेरी बात, एक सेल के बने हुए हैं और उनकी कोई ब्रांचिंग, जैसे ये जो राइजोड है ना, ये तो इस टाइप से है, ऐसे एक सेल के बने हुए हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं है। और देखना, अगर मैं ऐसे बना दूं, ध्यान से देखना आप, ये एक राइजोड है, देखिए ये भी एक राइजोड है, सपोज करो। तो इनमें और इसमें अंतर दिख रहा है ना? अच्छा, इसमें पार्टीशन से और खींच दो, ये यूनिसेलर है। क्योंकि देखिए लंबाई कितनी भी हो जाए, अगर कोई पार्टीशन नहीं है तो एक सेल है। अगर पार्टीशन हो गया तो मल्टी सेलर हो गई। ठीक है, तो ये दिमाग लगाया करो, मतलब ये नहीं कि बस यूनिसेलर मल्टी सेलर बस रट रखा है। कोई भी स्ट्रक्चर कितनी भी लंबी ऐसे है,
और अगर उसमें बीच में कट में सेप्टा नहीं है तो वो एक सेल है। अगर उसमें सेप्टा हो गए तो मल्टी सेलर हो गई स्ट्रक्चर। बात खोपड़िया में आई। तो बेटा ये यूनिसेलर अनब्रांच राइजोइड्स हैं और ये मल्टी सेलर ब्रांच राइजोइड है। ये मोसेज में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मोसेज। वो हायर ब्रायोफाइट है ना, और ये पाए जाते हैं लोअर ब्रायोफाइट में। ध्यान रखिएगा, आपकी इच्छा है लिखें ना लिखें वो आपकी इच्छा है। और इसीलिए ये जो मल्टी सेलर राइजोइड हैं ये तभी तो काम करते हैं रूट की तरह। मैंने क्या बताया था देखो, मोसेज में मैंने बॉडी बताई थी कि उनमें रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो राइजोइड वहां पर रूट के जैसे ही दिखते हैं। आपको दिख भी रहा है रूट के जैसे इसीलिए प्रॉपर रूट नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी में भी दिख रहा है वो ऐसे ऐसे नीचे को ब्रांचेस से निकली हुई है। तो बेटा चलिए ये बातें तो उनकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी की हो गई, ठीक है। अब बात करें इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। मैंने ये बता दिया आपको कि फ्लैटेंड बॉडी है, डोर्सोवेंट्रली, और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है वी से। इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? देखिए इनमें बेटा वेजिटेटिव होता है और सेक्सुअल होता है। ए सेक्सुअल वगैरह नहीं होता, कोई स्पोर नहीं बनते। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है साहब? तो जो लिवरवर्ट्स है ना, या स्पेशली मार्केंसिया आपको बता रखा है, तो उसमें बता रखे हैं गैमा कप्स। क्या बता रखे हैं? गैमा कप्स। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन कॉमन है। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होना ज्यादातर ब्रायोफाइट का कॉमन फीचर है, ठीक है। टुकड़े टुकड़े हो जाना। गेमा कप को मैं जरा और आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। जैसे कप लाइक स्ट्रक्चर हो गए। एक गैमा कप के अंदर बहुत सारे मल्टी सेलुलर बड लाइक स्ट्रक्चर गैमा पाए जाते हैं। एक गैमा कप में काफी सारे गैमा भरे हुए हैं, वो कप जैसा है इसलिए उसको गैमा कप बोल दिया। उसके अंदर बहुत सारे गैमा हैं। गैमा का गैमी भी बोल देते हैं, गैमी। लास्ट में ईओ लगा दूं ना मैं तो वो प्लुरल हो जाएगा। वो बहुत सारे गैमा, तो बहुत सारे गैमा पाए जाते हैं एक गैमा कप के अंदर। और बेटा एक ऐसी है मल्टी सेलुलर बड है। क्या है ये? मल्टी सेलुलर बड। और एक गैमा से दो डॉटर थैलस बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं बेटा? देखो इसमें ये कट सा लगा हुआ है ना, ये क्यों डॉटर थैली बन गए? और एक चीज अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे गैमा का या गैमा के द्वारा रिप्रोडक्शन मार्केंसिया का बहुत ही फेमस कैरेक्टर है ना, मेनली इन मार्केंसिया। बट समटाइम ये क्वेश्चन मैंने ऐसे देखा अभी कल परसों, तो उसका आंसर ऑल ऑफ दिस था। बच्चे मार्केंसिया लगा देते हैं एनसीईआरटी देखो। बट समटाइम gamma formation also occurs in some species of mossage and anthosauros। mossage and anthosauros जो मैंने हॉर्नवर्ट बताया, उनमें भी कभी कभी गैमा कप बन जाते हैं या गैमा के थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाता है वैसे। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने बता दिया ना कि कभी कभी मोसेज में और हॉर्नवर्ट या एंथोसोरस में भी
गैमा के द्वारा रिप्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन मेन किस में होता है? मार्केंसिया या लिवरवर्ट में। ठीक है। बाकी मोसिस की बात अभी बाद में करेंगे थोड़ी सी। मोसिस में प्रोटोनिमा से भी रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोटोनिमा एक स्टेज है, बाद में बताएंगे। आप बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेकंड तो करते हैं। हाँ, सेकंड तो करते हैं, क्या कह रहा है ये सेक्सुअल नहीं होता है यहाँ पे? ये वेजिटेटिव ही ए सेक्सुअल है बेटा। ये है रखा है बेटा मैंने। है। देखिए यहाँ पर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस होता है। कैसा होता है? ऊगेमस। केवल आइसोगेमी एनाइसोगेमी कुछ नहीं, वो याद है ऊगेमस। ऊगेमस में क्या होता है? आप जानते हैं मेल गैमेट मोटाइल होता है, स्पर्म बोला जाता है, और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल एग होता है। यहां से आगे तक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में ऊगेमस ही होगा। दिमाग में बैठा लो। इवन हम लोगों में भी ऊगेमस, इवन सबसे टॉप पे इंसानों में भी तो ऊगेमस ही है। स्पर्म मोटाइल होते हैं, एग नॉन मोटाइल होता है। ठीक है। अब बेटा जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये जब मैंने इसलिए स्ट्रक्चर बनाई है डायग्राम, क्योंकि चक्कर क्या है, ये आगे टेरिडोफाइटा में भी काम करेगा। दोबारा नहीं बनाना हमें, एक बार बनाने के बाद में। टेरिडोफाइटा में भी यही सेक्स ऑर्गन के नाम है, एंथ्रिडियम और आर्चिगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम एंड मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रिडियम। और बेटा जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलर और जैकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? जैकेटेड और मल्टी सेलर। मतलब जैकेटेड मतलब बाउंड्री है, कवरिंग। तो ये इनकी स्ट्राइल जैकेट है, ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो, जैकेट है। अब ये जो आर्किगोनियम है, इसमें एक तो ये इलोंगेटेड नेक है, क्या बोलते हैं इसको? नेक, लंबी सी नेक है। और नीचे ये जो स्वेलन पार्ट है फूला हुआ सा, इसको बोलते हैं वेंटर। परेशान बिल्कुल मत होना, एनसीईआरटी में ये टर्म नहीं मिलेंगे, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के लिख लेना। ये वेंटर है, वेंटर नीचे वाला पार्ट। आप इसमें ये लार्ज एग सेल है, ये रही एग। जो फीमेल गैमेट है वो ये है बेटा, ये सेल है वीसीसी। और ये वाली जो सेल है ना, इसके नेक के अंदर देखो ऐसे है, ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है ऐसे। मतलब आपको आपको तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि दो लाइन है, ये ऐसे ऐसे बाउंड्री बनाती हुई, नहीं। ये चारों ओर से जो वॉल है जैकेट वो ऐसे है। अंदर ये कैविटी है, कैनाल। तो इस कैनाल में जो सेल होती है उनको बोलते हैं नेक कैनाल सेल।
और ये वेंटर है, वेंटर में एक वेंटर कैनाल सेल और एक लार्ज एग सेल। तो ये बोली जाती है एनसीसी, 4 to 6 एनसीसी होती हैं। अलग से नाम लिख दूंगा मैं इन दोनों का। अच्छा ये, अच्छा ऊपर कवर सेल है ये, जो रास्ता बंद करके रखती है उसको, इसको भी, इसकी जो कैनाल है इसको बंद कर रखा है ऊपर से कवर सेल। अभी कहानी बताऊंगा, स्टोरी देखना। अच्छा इसके अंदर ना ये एंथेरेजॉइड मदर सेल है। मदर सेल्स, सब स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, ध्यान रखिएगा ये। एन, क्योंकि ब्रायोफाइट हैप्लॉइड होते हैं गैमेटोफाइट, तो ये सब एन है, पूरी स्ट्रक्चर ही एन है हैप्लॉइड। ये मत सोचना कि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन में गैमेट बनेंगे वो मियोसिस से, नहीं। मियोसिस केवल तब होती है, दिमाग हमेशा बिठा लो इस बात को, पूरी बायोलॉजी जियोलॉजी बॉटनी हर जगह, मियोसिस केवल तब होती है जब 2n से n बनाना होता है। अगर n से n बनने हैं तो माइटोसिस से बनने हैं ना यार। गैमेट भी माइटोसिस से बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं उनमें। तो ये एंथेरोजोइड मदर सेल है हैप्लॉइड, इनसे फिर आगे पता है क्या बने? बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स, यानी मेल गैमेट्स। ये ऐसे बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड का फॉर्मेशन होता है एंथेरोजोइड मदर सेल से। जैसे आपने सुना होगा कुछ जानकारी 12th की, वो स्पर्मेटेड और स्पर्म, है ना बेटा, पहले स्पर्मेटेड बनते हैं ना स्पर्मेटोजेनेसिस में, फिर स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म्स बनते हैं। पहले तो गोल गोले से बन जाते हैं। हाँ, प्लांट में ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये बेटा ब्रायोफाइट में भी देख लो ये कहानी चल रही है। अब देखिए होता क्या है, अब ध्यान से सुनना इस बात को कहानी से। बेटा दोनों मैच्योर हो गए, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मैच्योर हो गए। अब क्या होगा, ये जो वेंटर कैनाल सेल है वीसीसी, ध्यान रखना आप, पूरा नाम लिख लेना, वीसीसी का मतलब क्या, वेंटर कैनाल सेल, और एनसीसी का क्या नाम है, नेक कैनाल सेल। तो ये वीसीसी और एनसीसी डिजोल्व हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, और ये कुछ म्यूसिलेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, म्यूसिलेज जैसा सब्सटेंस बनाएंगे। ठीक है, वो जो म्यूसिलेज होगा वो यहां से ये डिजोल्व होके ना ये सारी सेल, और कवर सेल रास्ता दे देंगी, हट जाएंगी आगे से। कवर सेल जैसे दरवाजा बंद है तो दरवाजा खुल गया, और ये म्यूसिलेज ऊपर को पहुंच जाएगा, और ऊपर पहुंच के ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर केमिकल सब्सटेंस है। इसके अंदर क्या है, अगर मैं थोड़ा डीप में बताऊं तो लिवर बर्ड्स वगैरह में तो होते हैं बेटा पोटेशियम के सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ पोटेशियम, लेकिन मॉसेज में होते हैं शुगर कंपाउंड। मॉसेज में क्या होते हैं, शुगर कंपाउंड, जो अट्रैक्ट करते हैं इन एंथेरोजॉइड्स को। आर्किगोनिया, जो आर्किगोनिया है एंथेरोजॉइड, उनको ये आर्किगोनिया, सॉरी एंथ्रिडिया, एंथ्रिडिया में है ना एंथेरोजॉइड, तो उनको आर्किगोनिया का ये जो सब्सटेंस है केमिकल, ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो वो पानी में स्विम करते हुए आते हैं फ्लैजेला की हेल्प से, और ये आपको पता है रास्ता अब तो ओपन है, ये डिजोल्व हो चुके हैं, और वो एंथेरोजॉइड इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, सीधे रास्ता साफ है एग तक, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो डिजोल्व हो चुकी हैं। कोई भी एक, बनते बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत सारी आर्किगोनिया हैं, बहुत सारे एंथ्रिडिया हैं, कोई भी एक एंथ्रोजॉइड या मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ और डिप्लॉयड जायगोट बना देगा। क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड जाए, पहली बार 2n स्ट्रक्चर आएगी जाए। ओके, अब ये जो जायगोट है ये एलगी की तरह, ऐसा नहीं है कि बस मियोसिस से डिवाइड करके और दोबारा से डॉटर बनाएगा, नहीं, ये जायगोट डिवाइड करेगा माइटोसिस से, है ना। जैसे हम लोगों में जायगोट बनता है, हम लोग भी
इस मार्केट में जब आए, दुनिया में, मार्केट मतलब दुनिया, तो ऐसे ही आ गए थे। बहुत सारे। एक जायगोट बना था पहले, पेरेंट्स के गैमेट से एक जायगोट बना, एक सेल थे हम। और आप देख रहे हम भी, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट लेना तो हर चीज में इंटरेस्ट आ जाता है। आप देखिए हमारे खुद के ही जन्म में कितना इंटरेस्ट है, अगर आप देखेंगे तो। तभी तो आगे जाकर जब एमबीबीएस करने के बाद में ब्रांच अलग अलग हो जाती हैं और इतनी डीप में स्टडी हो जाती है, तो उस जायगोट से हम कितने बड़े, इतनी सारी सेल्स होंगी, बिलियंस ऑफ सेल्स। और इतना डिफरेंशिएशन हो गया कि आंखों का काम अलग है ना, कानों का अलग है, नोज का अलग है, हाथों का अलग, मतलब जबकि एक ही जायगोट से बने हुए हैं। उसी से डिवाइड कर करके पहले बहुत सारी सेल बनी, फिर उनका डेवलपमेंट हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। तो यहाँ पे ये जायगोट लगातार माइटोसिस से डिवाइड कर करके एम्ब्रियो बनाता है। इसलिए तो बताया था हमने कि एम्ब्रियोफाइट होते हैं। क्या बनाता है? एम्ब्रियो, या उसको बुलाता है स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? तो जायगोट से डेवलपमेंट होता है स्पोरोफाइट का या एम्ब्रियो का। जल्दी से एम्ब्रियो क्या देंगे? हाँ जी। अब सुनिएगा, ये जो स्पोरोफाइट या एम्ब्रियो है, ध्यान से सुने, है ना? हाँ बेटा, बहुत, तभी तो माइटोसिस नहीं होगी लगातार। बावली लड़की, कब किसने कहा जाएगा उसके एम्ब्रियो, कहाँ किसने कहा? ये स्पोरोफाइट को बोला था कि स्पोरोफाइट को एम्ब्रियो कह देंगे, नहीं समझे? हाँ, यहाँ पे बेटू बहुत सारी माइटोसिस होंगे, रिपीटेड माइटोसिस। समझी बात को नहीं समझी? ये एक सेल है बेटा, ये बहुत सारी सेल हैं। आप सुनो, इसीलिए पता जायगोट को क्या कहते हैं? जायगोट इज नोन एज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन, क्योंकि आगे जाकर स्पोरोफाइट में डेवलप हो रहा है। ठीक है? ये कुछ बाहर की बातें नहीं हो रही, सब तुम्हारे कोर्स की बातें चल रही है, ध्यान रखिए ऐसा। बस वो डायग्राम जरूर बना दी गए आपको बताने के लिए कि आर की गुने में एंथ्रीडियम वास्तव में है क्या। तो बेटा, मैंने बताया कि जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन, बिकॉज ये स्पोरोफाइट या एम्ब्रियो बनाता है। अब नॉर्मली ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट क्या क्या कंसिस्ट करता है, ये सब आपके में लिखा मिलेगा एनसीईआरटी में। तीन चीजें कंसिस्ट करता है मेनली, तीन चीजें रखता है। कौन कौन सी तीन चीजें? फूड सीटा कैप्सूल। हाँ राइट, वो तीन चीजें हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब ध्यान से सुने देवियों और सज्जनों, बेटा चाहे किसी भी ब्रायोफाइट में इनमें से कोई पार्ट ना हो स्पोरोफाइट में, है ना, किसी ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट, जैसे मैं बताऊं रिक्सिया है, क्या है? नोट भी कर सकते हैं आप चाहें तो। रिक्सिया का स्पोरोफाइट केवल कैप्सूल रखता है, तीनों चीजें नहीं होती। सबसे पुअरली डेवलप होता है, पुअरली डेवलप या लीस्ट डेवलप, सबसे, है ना, बेकार टाइप का स्पोरोफाइट है उसका, उसमें केवल और केवल कैप्सूल होती। ठीक। एंथोसिरोस, मैंने बताया था ना, एंथोसिरोस फॉरेन वर्ड। एंथोसिरोस में सीटा नहीं होता, नोट कर सकते हैं, फुट और कैप्सूल पाया जाता है, सीटा इज एब्सेंट इन एंथोसिरोस, सीटा इज एब्सेंट, फुट और कैप्सूल ही पाए जाते हैं इसके स्पोरोफाइट के अंदर। और बेटा मार्केंसिया में और मोसिस में तीनों चीजें हैं, तीनों, ये जो सामने दिखे हुए हैं फुट, सीटा, कैप्सूल, ये मार्केंसिया में भी हैं और मोसिस में भी हैं जो हायर ब्रायोफाइट। तो इसका मतलब नॉर्मल अगर बात आती है तो नॉर्मली तीन चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, स्पोरोफाइट में, फुट, सीटा और कैप्सूल। अच्छा, एक चीज मैं जो बता रहा था, एक दिमाग में आपकी बत्ती जली होगी कि चाहे कोई भी चीज हो या ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैप्सूल। क्योंकि आपने नोटिस किया रिक्सिया के स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल है, इसका मतलब अगर कोई एक ही स्ट्रक्चर होगी तो क्या होगी? सबसे इंपॉर्टेंट यही तो हुआ बेटा। अब
इस कैप्सूल में क्या होगा? देखो, बाकी तो डिटेल में आपको दिया नहीं है कुछ। ये जो आपको मॉस या फ्यूलेरिया का डायग्राम दिख रहा है, इसमें नीचे की बॉडी गैमेटोफाइट लिख रखी है, उसके ऊपर स्पोरोफाइट लिख रखा है ना। तो ये जो स्पोरोफाइट में सीटा दिख रहा है, ऊपर कैप्सूल दिख रहा है, इसका फुट वाला पार्ट अंदर धसा हुआ है, इसीलिए नहीं दिख रहा है। फुट वाला पार्ट कहाँ है? उस गैमेटोफाइट के अंदर धसा हुआ है, एम्बेडेड है, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो ये 3 पार्ट हैं इसमें। तो पता है, ये जो कैप्सूल वाला पार्ट है, इस कैप्सूल वाले पार्ट में स्पोर मदर सेल बनती हैं। क्या बनती हैं? बहुत सारी स्पोर मदर सेल। अब चूंकि बेटा ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल क्या, फुटसीटा कैप्सूल सभी डिप्लॉयड है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। जायगोट 2n था। अब जायगोट से जो भी स्ट्रक्चर बनी ना, स्पोरोफाइट या 2n है, तो ये भी सारे 2n है स्ट्रक्चर। तो कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल पाई जाती है, और उन स्पोर मदर सेल में अब मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस डिवीजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन, हिंदी में बोले तो। अर्धसूत्री विभाजन क्यों कहते हैं बेटा उसको? क्यों कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन? स्पोर 2n से क्या कहते हैं? फिलोडी। हाँ, फिलोडी का तो क्या 2n से n क्या है, मतलब क्या आधे हो जाते हैं? क्रोमोजोम, गुणसूत्र। अगर हिंदी में बोलो तो गुणसूत्र है ना। जब गुणसूत्र समान रहते हैं दोनों सेल में, तो वो होता है समसूत्री। मतलब देखो, हिंदी में नाम भी क्लियर है, सूत्र मतलब धागा, समसूत्री, समान धागे समान रहेंगे। अर्धसूत्री आधे हो जाएंगे। नाम से पता चल रहा। हाँ, इंग्लिश में नहीं पता चल रहा। माइटोसिस, मियोसिस, ये तो है भाई, इंग्लिश में पता नहीं चल रहा। लेकिन क्या है, बहुत सी जगह इंग्लिश ज्यादा आसान रहती है ना, क्योंकि उसको शब्द यार इतने भयानक होते हैं। रीजनरेशन इंग्लिश में कितने आसानी से बोल दिया, रीजनरेशन। हिंदी में कहते हैं पुनरुद्ध भवन। और कोई कहेगा कौन सा भवन, कौन सी इमारत बन रही है भाई? पुनरुद्ध भवन रीजनरेशन का नाम है। पेनक्रियाज अग्नाशय, ओवरी अंडाशय। ऐसे हो रहा है कि अर्जुन कर्ण में लड़ाई हो रही है। हाँ भाई, है ना, ये कोई नाम कितने खतरनाक है यार। और ओवरी टेस्टिस कितने आसानी से बोलो यार। खैर, तो बैक टू पवेलियन आते हैं। बैक टू पवेलियन मतलब वापस टॉपिक पर आते हैं। तो बेटा, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होके कौन बन गए? हैप्लॉइड स्पोर बन गए। अब वो जो हैप्लॉइड स्पोर बने, बेटा वो स्पोर जर्मिनेट कर, पहले तो डिस्पर्स हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। बिखर गए ना, हवा से इधर उधर बिखर गए। बिखरने के बाद में जहां भी वो जमीन पर गिरेगा स्पोर, हर एक स्पोर से एक नया थैलस बन जाएगा, डॉटर थैलस। क्योंकि स्पोर हैप्लॉइड है, मियोसिस के बाद बना है, तो थैलस भी हैप्लॉइड बनेगा आगे वाला। ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल। बात खोपड़िया में आ गई। ये मैंने पूरी लाइफ साइकिल बता दी। अच्छा, एक बात और सुनो, लिखा भी होगा शायद, हो सकता है नहीं भी होगा, तो आगे बहुत काम आने वाली चीज है। एक्चुअली में यहाँ पे जितने भी स्पोर बनते हैं, जैसे कैप्सूल के अंदर जितने भी स्पोर बने, सारे के सारे स्पोर एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? एक जैसे, एक समान। उसको बोला था होमोस्पोरस कंडीशन। कौन सी? अब अभी तो सारे एकदम समान होते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब मैं आपको टेरिडोफाइट पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो टेरिडोफाइटा में क्या होगा बेटा, कि उसमें ज्यादातर तो होमोस्पोरस होंगे, लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट होते हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं। छोटा माइक्रोस्पोर बनता है, बड़ा मेगा स्पोर बनता है। और ये प्लांट किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लिखा मिलेगा इनसे। सिलेजिनेला साल्विनिया आगे जब टेरिडोफाइटा पढ़ाऊंगे, क्योंकि उसके बाद में सारे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे के सारे हेटेरोस्पोरस ही होते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये ब्रायोफाइट सारे होमोस्पोरस। तो नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब क्या नाम है तेरा?
हाँ, तेरा तुझसे पूछ रहा हूं मैं। नमन, किस क्लास में है? हो गई, क्या हो गई, नीट हो गई? ट्वेल्थ हो गई? तो भैया की बातें चल रही होंगी घर में? नहीं? पिताजी क्या करते हैं? सिंचाई विभाग में? सरकारी नौकरी है? तो लड़के की नासी पिताजी की तो है। तो ब्याह की बातें हो रही होंगी भाई। तभी तो इतना बेफिक्र बैठा है तू। वहाँ आराम से पीछे को, जैसा होता नहीं है कि भाई बच्चा ध्यान से बैठा होता है, सुनना होता है, वो आराम से पीछे बैठा हुआ इधर कभी उसको देख रहा है कि वो उधर गर्दन लेके जा रहा है, कभी देख रहा है वो लड़का कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। तो क्या इंटरेस्ट है तेरा इधर? इंटरेस्ट भी गलत है। बैठ जा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, सही होना बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखिए। कुदरत कुदरत के नियमों के विरुद्ध नहीं चलता है। खैर, मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि मैं देख रहा हूँ बार बार से, तेरा फोकस है ही नहीं, तू आराम से देख। किताब वहां रखी है, पीछे से बैठा था। तो ध्यान रखो इस बात का। ये तुम्हारे ही भलाई के लिए बोल रहे हैं हम बार बार। तो देखिए, अब हम बात करते हैं मोसेस के बारे में। मतलब लिवरवर्ड्स की बातें हो गई, मोसेस भी देखिए, मोसेस की भी कहानी तो सेम ही है। ज्यादातर बातें तो हमने मोसेस की भी कर डाली, लेकिन एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एनसीईआरटी में जो फ्यूमेरिया मॉस का डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ रियलिटी में क्या डायग्राम है। क्योंकि चक्कर क्या है, मॉस जो फ्यूनेरिया वो भी मोनोसियस होते हैं। कैसे होते हैं? मेल फीमेल दोनों एक ही पे होते हैं। तो ये इन्होंने बस एक फीमेल ब्रांच सा ही दिखा दिया है, सिंपल। दोनों पार्ट दिखाए नहीं। दिखाता हूं। सरकारी नौकरी वो भी पुरानी बहुत मैटर करती है भाई साहब। हाँ, ये आज के जमाने की सरकारी नौकरी मुकाबला नहीं करती पुरानी वाली की। क्योंकि पुरानी सरकारी नौकरी में बेटा वो होती है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो मुद्दा छाया रहता है, आप देखते हो ना, ओपीएस एनपीएस। तो उसमें पेंशन स्कीम में ये होता है, ओल्ड पेंशन में, कि जो बंदा जितनी सैलरी से रिटायर होता है ना, उसकी आधी सैलरी उसको जिंदगी भर मिलती है। और फिर अगर वो गुजर जाए तो उसकी वाइफ को उसकी आधी मिलती है। लाइक अगर किसी को 40,000 सैलरी मिल रही है, मतलब पेंशन, 80,000 से रिटायर हुआ, 40,000 उसको पेंशन मिलेगी। फिर उसकी वाइफ को उसके गुजर जाने पर 20,000 पेंशन। बहुत बड़ी बात है ये। और वो खत्म हो गई है। तभी तो ये जो हंगामा मचाते रहते हैं ना, जो पुरानी पेंशन कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस कर दिया। एनपीएस में क्या होता है कि कर्मचारी का पैसा कटता है, कुछ पैसा सरकार डालती है, वो इकट्ठा मार्केट में लगता है कुछ। अब उसका भरोसा नहीं है, कम भी हो सकता है, डूब भी सकता है। 1200 पॉइंट। अरे, ठीक है भाई। ये है देखो स्ट्रक्चर। देखिए, और देखिए बेटा, यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर राइजोट्स हैं।
अच्छा, ये राइजोट्स कैसी हैं? आपको पता है रूट लाइक है ना, और ये स्टेम, ये एक्सिस है इसकी, एक्सिस जो कि स्टेम की तरह है। और बेटा ये मेल ब्रांच है या एंथ्रीडियल ब्रांच, क्या बोल देते हैं, एंथ्रीडियल ब्रांच। मेल ब्रांच पर ऊपर जाकर लीव्स जैसी स्ट्रक्चर है। रियलिटी में मैं आपको बताऊं, लीफ नहीं होती प्रॉपर लीव्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, अपेंडिजेस बोलते हैं। लीव्स लाइक। अच्छा, ये फीमेल ब्रांच है। आप देख रहे हो एक ही प्लांट के ऊपर मेल ब्रांच के बेस से फीमेल ब्रांच निकली जो लंबाई में ज्यादा चली गई, और इसमें भी ऐसे बेटा ये अपेंडिजेस या लीव्स हैं। और इसके ऊपर आप जानते हैं जो स्पोरोफाइट डेवलप होगा वो फीमेल ब्रांच पे होगा। भाई आप जानते हैं बेटा आर्किगोनिया में ही तो जायगोट बनेगा। सीटा कैप्सूल यानी ये पूरा स्पोरोफाइट है। ठीक है, ये फ्यूनेरिया या मॉस का डायग्राम है, ये ध्यान रखें। ये मोनोसियस होता है रिक्सिया की तरह। मोनोसियस का मतलब एक ही प्लांट के ऊपर दोनों पाए जाते हैं। आर्किगोनिया भी अब तुम कहोगे कहाँ है सर एंथ्रिडिया? इन पत्तियों में छिपे हुए हैं सेक्स ऑर्गन, जो उधर भी नहीं दिख रहे तुम्हें, है ना। और इन्हीं में छिपी हुई आर्किगोनिया है। उन्हीं आर्किगोनिया से जायगोट बना, जायगोट से फिर ये स्पोरोफाइट बना, एम्ब्रियो। ये कहा, ठीक है। अच्छा, जो मॉसिस होते हैं, मॉसिस में बेटा वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है ना, पहली बात तो एक बात देखो, मॉसिस में और इनमें लिवर वर्ट में काफी अंतर देखने को मिल रहा है ना। ये मॉस देखने में छोटे से पौधे जैसे लग रहे हैं ना, वो तो लग ही नहीं रहते कि पौधे जैसे कुछ भी, थैलस लग रहा था बस एक। तो इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है मैंने बताया, एक और स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पर, प्रोटोनिमा है। क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा। एक फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर है, आप चाहें तो उसको भी बना के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ये प्रोटोनिमा है, या जुवेनाइल मॉस। जुवेनाइल मतलब बेबी मॉस, बच्चा मॉस। हाँ, बच्चा मॉस मतलब मॉस का छोटा बच्चा। प्लांट पहले मॉस ये होता है, फिर एडल्ट ऐसा बनता है। ठीक है। मौसी का बच्चा, मौसी का बच्चा नहीं घनसुआ। जुवेनाइल मॉस, जुवेनाइल का मतलब ये अच्छे से। तो बेटा रे, अभी लाइफ साइकिल पैटर्न बना के दिखाता हूँ। तो देखिए मॉसिस में क्या होगा, आप जानते हैं बाकी ब्रायोफाइट में तो स्पोर जर्मिनेट करके नया थैलस बना देगा, लेकिन मोसिस में स्पोर जर्मिनेट करके पहले प्रोटोनिमा बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटोनिमा। फिर इस प्रोटोनिमा के ऊपर बड बनेंगी, और उन बड से, इसीलिए क्या होगा, एक बच्चा मौस से कई सारे एडल्ट बन जाएंगे। एक बच्चा मौस के ऊपर एक बड से एक नया एडल्ट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कहानी आपको पता ही है, बता ही चुका मैं ऑलरेडी। सेक्स सेम आर्किगोनिया है, एंथ्रिडिया, क्योंकि ये तो मैंने पूरा ही ब्रायोफाइट की कहानी बताई थी ना। ये थोड़ी है कि मैंने लिवरवर्ट पहले बताया और मॉस। तो ये पूरा हमारा लिवरवर्ट और मॉस की कहानी खत्म हो गई। अब मैं लाइफ साइकिल पैटर्न बना के दिखाता हूँ।
कितना टाइम है अभी? टाइम बेटा काफी। और इसका ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और है थोड़ा सा। अरे मिटा दूं मैं ये वाला? एकदम भी इसका एग्जाम है। हाँ बेटा मोस्ट। ये बेटा हैप्लोडिप्लॉइड एक लाइफ साइकिल पैटर्न बोला है। क्या है? कैसा बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉइड। देखिए, पूरी जो आपने कहानी पढ़ी है आप इससे समराइज भी कर सकते हैं इसको। ये आप पूरा खुद भी बना सकते हैं अगर आपने पूरी स्टोरी आपको पता है ना। देखो सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग हुई? गैमेटोफाइट बॉडी। सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ माइटोसिस से। आर्किगोनिया और एंथ्रिडिया, चाहे कोई भी ब्रायोफाइट हो सबके लिए है ये।
फिर आर की गुनिया में एक्सेल होती है फीमेल गैमेट, एंथ्रेडिया में मेल गैमेट होता है एंथेरोजॉइड, ठीक है, बाई फ्लैजिलेटेड। उन दोनों का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ वाटर, जायगोट बन गया। जायगोट से स्पोरोफाइट अलग हुआ। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं, लेकिन एक पार्ट जरूरी है, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर बहुत सारी स्पोर मदर सेल हैं, यहां तक सब डिप्लॉयड, ये जायगोट से लेके। देन स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, फिर से हैप्लॉइड स्टेज आ गई, स्पोर बने। स्पोर जर्मिनेट करके डायरेक्टली बॉडी बना देगा, या फिर मोसिस में वो पहले प्रोटोनेमा बनाएगा और तब उससे फिर एडल्ट बॉडी बनेगी। तो ये जरूर बना लें आप, ड्रॉ कर लें। अच्छा, चक्कर क्या है पूरी लाइफ में, हैप्लॉइड स्टेज और डिप्लॉइड स्टेज दोनों ही काफी अमाउंट में पाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ हैप्लॉइड ही हैप्लॉइड चलती रही, बस केवल एक जायगोट आया बीच में। जैसे एल्गी में, एल्गी में क्या होता था बेटा कि पूरी लाइफ हैप्लॉइड थी, बस केवल एक जायगोट बीच में आया, फिर जायगोट में भी मियोसिस होके फिर से हैप्लॉइड आ गया, तो उसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहती है। कैसी कहते हैं? एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, पैटर्न। यहां पर होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। टेरिडोफाइटा में भी यही होगा, लेकिन उसमें स्टार्ट जो होगा वो यहां से गाड़ी होगी, स्टार्ट उल्टा हो जाएगा। वहां मेन बॉडी जो होगी ना बेटा, वो स्पोरोफाइट होगी, तो यहां से शुरुआत होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस ब्रायोफाइटा की, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि इससे आपको पूरी उसकी समराइज हो रही है कहानी, उसकी स्टोरी, है ना। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, ड्रॉ कर लिया बेटा? बच्चे एक मिनट कर लो कर लो। ये कितनी छोटी सी जगह में कर रहा है गंजुआ। सोचिए, देखो मैं सोचिए एक मिनट बना रहा ओके, ये नहीं कॉपी में उसमें सेट से ऐसे पेज इसमें है नहीं, और पेज ऐसे यही पेज है बस। बना लिया बेटा? सोचिए आप आगे बना लिया? देखिए विचार में क्या होगा। सभी बता दूंगा। और देखिए जो ब्रायोफाइट में इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें बेटा, आप लोग इधर जाएंगे, ये वाला जो पैराग्राफ है ना टेरिडोफाइट से ऊपर वाला, यहाँ हाँ देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का बोर्ड रखा हो है? हाँ, ये बस लास्ट वाला पैराग्राफ, तो इससे टेरिडो नहीं, सॉरी लिवरवर्ट से पहले का, लिवरवर्ट से पहले का लास्ट पैराग्राफ जो है ना, ये वाला इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, ए लड़कियों, पूरी साल ऐसे निकाल दिए हंसते बोलते हुए ही, फिर से ऐसे ही देखो, बना लेते बना ले कर सोचिए हो गया, आप बता दो। हो गया। जर्मिनेशन और लिखते अपना टेक्निक की जरूरत है। देख ले चल देख ले। तो पता है, देखिए ब्रायोफाइट कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, है ना, या एलगी की तरह कोई इनसे अगर मिलता है या एल्जिन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, कि आइसक्रीम जैम जेली में कुछ यूज होगा या टिश्यू कल्चर में यूज होगा। हम ये कह सकते हैं, एनसीईआरटी भी ये बोलती है कि इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतना नहीं है जितना इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। क्या है? इकोलॉजिकल,
यानी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंस ज्यादा है। हालांकि आता वो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ही है, लेकिन वैसे डायरेक्ट आपको कुछ ऐसे नहीं मिल रहा, कुछ प्रोडक्ट मिल रहा हो। देखिए पहले मैं थोड़े बेसिक बातों से चलूंगा, उसके अकॉर्डिंग लाइन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मैं सबसे पहले छोटी मोटी बातों से चलूंगा, फिर बाद में ज्यादा इंपॉर्टेंट की तरफ जाता हूँ। जैसे आपका मन करे तो आप अपने गार्डन में उगा लो, गार्डन में लगा लो, मॉस वगैरह को ऑर्नामेंटल की तरफ लगा सकते हैं। दूसरी बात, बेटा कोई भी प्लांट है, एक कॉमन सेंस है। देखिए आपके दिमाग में अगर कोई पूछे कि क्या यूज है प्लांट का, तो एक बात आप हमेशा बोल सकते हो किसी पौधे के लिए कि सर जी ये सॉइल को बाइंड करके रखेगा और सॉइल इरोजन होने से रोकेगा। बरसात में मिट्टी, क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं हिंदी में, सॉइल इरोजन होने से, मृदा अपरदन होने से रोकेगा। कोई भी प्लांट रोकेगा, ये कोई ऐसा नहीं कि ब्रायोफाइट ही रोकेगा, है ना। जो भी राइजोइड या रूट से उसको होल्ड कर रहा है सॉइल को, ऑब्वियस सी बात है कि वो हेल्प करेगा बेटा, मृदा क्षरण नहीं होने देगा। कुछ कुछ तो हिंदी के नाम मुझे याद आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कभी किसी के चोट लग गई साहब जंगलों में, खेतों में, आप कुछ पुराने टाइम पे हमारे पूर्वज वगैरह जानते थे, कहीं कुछ चोट वोट लग गई, कुछ फावड़े से कट कुछ लग गया कुछ, तो कोई घास वास सी तोड़ के ऐसे रगड़ के लगा ली, है ना। तो वो पता है, ये अगर हम जैसे कोई दवा क्रीम भी लगाते हैं कुछ, वो एंटीसेप्टिक लगाते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक नेचर वाली, क्योंकि घाव तो हीलिंग तो अपने आप हो जाएगी, भरेगा, है ना बेटा। वो एक्चुअली वहां पे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो एंटीसेप्टिक नेचर का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो इन्फेक्शन होने से रोकेगा। तो वो जो उन्होंने लगा दिया ना, जो घास पौधा जो रगड़ के ऐसे लगा दिया, पत्तियां या जूस उसका डाल दिया, वो एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। ऐसे ही, तो मतलब क्या पता उन्हें वो जानकारी होती होगी। स्फेगनम होता है, कौन होता है, स्फेगनम एक मॉस, वो एंटीसेप्टिक नेचर भी रखता है, उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़े बेटर करेक्टर्स पॉइंट के बारे में। देखिए ज्यादातर बच्चे आई थिंक 12th पास ही हैं। एक होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, आप 12th में इकोलॉजी में पढ़ते हैं, क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। जब एक ही जगह पर एक के बाद एक प्लांट एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, है ना। जैसे रॉक्स हैं, चट्टान, चट्टानों पे भी जंगल बन जाएगा एक दिन, एक के बाद एक के बाद एक प्लांट आते जाएंगे। तो सबसे पहले रॉक्स पे या चट्टानों पे ग्रो करने वाले जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं, लाइकेंस, लाइकेंस, देन मॉस आते हैं, मॉसेस। तो ये लाइकेंस और मॉसेज सक्सेशन में हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट की बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आगे बड़े बड़े प्लांट आ ही नहीं पाएंगे। तो ये पॉइंट भी एनसीईआरटी ने भी सक्सेशन के बारे में बात बोली। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने सुना है पीट, पीट एक टाइप का बेटा कोयला होता है। क्या होता है वो, कोयला, कोल। आपने अगर सामाजिक विज्ञान में उसमें पढ़ा हो लोअर क्लास में, पीट एक टाइप का बेटा कोयले का टाइप है। तो पता है इनकी जो स्फेगनम है, स्फेगनम की सारे पॉइंट हैं। स्फेगनम को पीटमॉस भी कहते हैं, क्या नाम से जानते हैं, पीटमॉस। वो स्फेगनम की जब डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी वो कोयला बनाती है पीट, और उस कोयला जो पीट है उसको जलाने में काम में लाते हो आप, वो एक तरीके से फॉसिल फ्यूल की तरह काम में आता है। और उसका बचा कुचा जो पार्ट है उसको खेतों में फर्टिलाइजर की तरह भी डाल सकते हो, ऑर्गेनिक खाद की तरह, है ना, फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हो। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात स्फेगनम की ही, स्फेगनम का पॉइंट एक और, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत जबरदस्त होती है, पानी को, है ना, सोख के रखने की क्षमता। तो बेटा रे ये पैकेजिंग मटेरियल की तरह काम में आ जाता है। जैसे सपोज करो मुंबई से और सहारनपुर बड़े एक वो टैंकर सा ट्रक है, बड़ा सा ट्रोला, उसमें पौधे आ रहे हैं, छोटे छोटे नर्सरी प्लांट। तुम जानते हो नर्सरी प्लांट जो होते हैं छोटे छोटे से लगाते हैं खेतों में, फिर है ना, नर्सरी में से लाके। तो तुम देखा उसके मिट्टी के चारों ओर कुछ घास सी लिपटी रहती है, मिट्टी होती है जड़ के आसपास, चारों ओर घास सी लिपटी हुई होती है ना बेटा। तो ऐसे ही ना, ये नर्सरी प्लांट जब आते हैं बहुत दूर दूर से, तो उनके रूट के चारों ओर
ये स्फेगनम को बेटा लिपेट दिया जाता है, स्फेगनम की बाउंड्री बना देते हैं। तो क्या होता है, ये स्फेगनम ना वाटर एब्जॉर्बिंग क्षमता तो बहुत अच्छी है इसकी, अपने वेट से 10 टाइम्स ज्यादा, और ये पानी को रखता है, मतलब इतनी जल्दी उड़ता नहीं है पानी, होल्ड करके। तो बार बार उन्हें रास्ते में, क्योंकि पानी कहाँ देते रहेंगे ऐसे, तो पौधे सूखते नहीं है बेटा, मरते नहीं। जैसे आपने देखा है जो हमारा कूलर है, घर में हमारा जो कूलर होता है, और धीमे धीमे प्लास्टिक के चलने के पहले वो लोहे वाला सा कूलर है ना बेटा, और वो घास आती थी, तो वो भी जो घास होती थी ना, घास जो लगती थी उसमें कूलर में, पेड़ में इधर उधर है ना बेटा, उसमें भी ये क्षमता होती है, मतलब वो स्फेगनम नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो स्फेगनम नहीं है, लेकिन स्फेगनम की तरह ही उसमें भी पानी को सोख कर रखने की और होल्ड करने की क्षमता है। तो फिर ठंडी हवा मिलती है हमें, जब हवा उससे होकर गुजरती है तो ठंडी हवा मिलती है ना। तो ये एक्चुअली में इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं, और पूरा ब्रायोफाइट खल्लास। ठीक है, आप चलेगा टेरिडोफाइटा, एक दिन टेरिडोफाइटा होगा, एक दिन जिम्नो, और छोटा सा जो एंजियो, प्लांट किंगडम की 2 क्लास और बाकी ही। ठीक है।